हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइनल में इस स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बीच में ज़्यादा गैप ना लूँ। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले की स्टोरी को भूल गए हैं तो आइए थोड़ा सा रिमाइंड दे देती हूँ मैं आपको। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था, या पिछली स्टोरी में हमने देख ही लिया था कि लेन वांगजी की शादी विभूषण से हो गई थी। वेंग ने झूठ बोलकर वांगजी से शादी की थी कि वो उससे प्यार करता है, जबकि वो उससे बदला लेना चाहता था जियांग सेक्ट पर हुए अटैक का, मैडम यू और जियांग फेंग म्यान की मौत का, और जाओ जिशु के गायब होने के पीछे, या फिर वो सोचते हैं कि जाओ जिशु की भी मौत हो चुकी है तो उसका। और यह बात जब वांग जी को पता चली थी तो वो टूट गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विंग नहीं चाहता वो उससे बदला ले, विंग उससे प्यार करता है। इसीलिए वांग जी ने विंग को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना स्टार्ट कर दिया था। और कहीं ना कहीं विंग मेल्ट हो रहा था। विंग अपनी फीलिंग्स को समझ रहा था, या फिर समझने के बावजूद जानबूझकर वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन वेनचिंग, जो विंग से प्यार करती है, वो इन सबको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने विंग को भड़काना स्टार्ट कर दिया। और जैसे विंग मेल्ट होने वाला था, या फिर वांग जी जैसे जैसे विंग को अपने प्यार में पटकने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे विंग के दिल में और ज़्यादा नफरत भर रही थी। तो अब देखते हैं आगे। विंग जियांगचेंग के साथ अपना काम कर रहा था और कुछ जियांग डिसिपल भी उनके साथ थे। तभी एक जियांग डिसिपल वहाँ आया और उसने एक लेटर जियांगचेंग को दिया। सेक लेटर जियांग, ये लेटर लैनलिंग जिनसेक्ट से आया है, उस जियांग डिसिपल ने कहा। इसमें क्या है? विभूषण ने पूछा। जियांगचेंग ने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ा, और उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपनी आईब्रो रेज की। हम तीनों ही जिंजीशुआन की बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हैं, जियांगचेंग ने कहा। ये तीसरा कौन है? विंग ने पूछा। लेन वांग जी, जियांगचेंग ने कहा। विंग ने कुछ सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। वो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तुम्हें नहीं लगता चेंग? विंग ने कहा। सही कहा, जियांगचेंग ने जवाब दिया। मैं जल्द ही वापस आऊँगा चेंग, विभूषण ने कहा। जियांगचेंग ने अपना सिर हिलाया और विंग वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में था। उसे बोर फील हो रहा था, इसीलिए उसने अपना गुचिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया। उसने वो म्यूज़िक प्ले किया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था जब वो 5 साल का था। वांग जी उस म्यूज़िक को प्ले करते हुए स्माइल कर रहा था। तभी विंग रूम के अंदर आया। वो अपनी जगह पर ही रुक गया जब उसने म्यूज़िक सुना। विंग उस म्यूज़िक को सुनना चाहता था, इसीलिए उसने लेनवांग जी को बॉदर नहीं किया। लेनवांग जी ने 10 मिनट तक और उस म्यूज़िक को प्ले किया और फिर उस म्यूज़िक को एंड कर दिया। तब तक विंग उस रूम के बाहर ही था। जब विंग ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, म्यूज़िक की कोई भी धुन नहीं सुनी, तो उसने धीरे से डोर को ओपन किया और रूम के अंदर देखा। विंग ने देखा कि लेनवांग जी फ्रंट मिरर के सामने बैठा हुआ है और अपने बालों को कॉम्ब कर रहा है। विंग रूम के अंदर गया और उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए कहा, लेनवांग जी। विंग लेनवांग जी की तरफ घूमा और उसने खड़ा हो गया जब उसने विंग को देखा। कल हम लेनिंग जिंग से जाएंगे, विभूषण ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। वो खुश था कि विंग उसे क्लेन से बाहर ले जा रहा है। विंग डोर की तरफ घूम गया और वहां से जाना स्टार्ट कर दिया। तभी लेनवांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग के पास आया। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? लेनवांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा। नहीं, विंग ने कहा और उसने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने विंग के रोब्स को खींचा और वो विंग के क्लोज आ गया। विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत रूम से बाहर आ गया। वांग जी ने डोर की तरफ देखा और वो उदास हो गया। अगले दिन विभूषण और जियांगचेंग तैयार हो गए। उन्होंने लग्जरियस गिफ्ट ले रखे थे अपने साथ जिंजीशुआन को देने के लिए। विभूषण ने एक रोब लेनवांग जी के रूम में भेज दिया था। जब लेनवांग जी को रोब मिला तो उसने उसकी तरफ देखा। वांग जी ने उस रोब को पहन लिया और खुद को मिरर में चेक करने लगा। वांग जी ने थोड़ा सा मेकअप किया, अपनी आईज, फोरहेड और उसने फूलों से बनी हुई एक हल्की सी लिपस्टिक लगाई। वांग जी ने कुछ ज्वेलरी पहनी। वो मेल था, इसीलिए वो प्रॉपरली तो तैयार नहीं हो सकता था किसी फीमेल की तरह, और इसीलिए वो अपने बालों में कुछ ज्वेलरी पहन सकता था। वांग जी ने उस हेयर पिन की तरफ देखा जो उसकी मदर की थी। उसने उसे अपने बालों में पहन लिया। विंग अचानक वांग जी के रूम के अंदर आ गया बिना किसी नोक के।
वांग जी विंग की तरफ घूमा और उसने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखें वांग जी के ऊपर बस अटक गई। वांग जी को शाय फील हुआ और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। विंग ने लेन वांग जी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। विंग ने अपना थ्रोट क्लियर किया और फिर वो वांग जी के पास आया। चलो, विभूषण ने कहा। वांग जी ने अपने सिर को उठाया और विंग की तरफ देखा। विंग ने हमेशा की तरह रेड एंड ब्लैक रोब्स पहन रखे थे। वांग जी को एक आइडिया आया। उसने अपना हेयर पिन अपने बालों से निकाला और विंग के पास गया और उसने उस हेयर पिन को विंग के बालों में लगा दिया। विंग कंफ्यूज हो गया। उसने लेन वांग जी की तरफ देखा। ये मेरी माँ का हेयर पिन है। तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो, इसीलिए तुम इसे डिजर्व करते हो। आई लव यू विंग, प्लीज़ मुझसे अपसेट मत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग ने स्माइल किया। वो सबको समझ गया था। विंग ने वांग जी को हक कर लिया और उसने वांग जी के बालों पर सॉफ्टली किस किया। वो वांग जी के मेकअप को बिगाड़ना नहीं चाहता था। तुम बहुत अडोरेबल हो, विंग ने कहा, और कि अब वो और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पा रहा था। वो अपनी उस हैप्पीनेस और प्यार को नहीं छुपा पा रहा था। विंग ने वांग जी के फेस की तरफ देखा और आंसू वांग जी के फेस से नीचे गिर गए। विंग ने उन आंसुओं को पूछा, मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, विंग ने कहा और उसने फिर से वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने भी विंग को फिर से हक कर लिया और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। वांग जी ने अपने आंसू को कंट्रोल किया। वो दोनों उस हग से अलग हुए और विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग के नोज़ पर किस किया और फिर उसने विंग के लिप्स पर पैक किया। विंग ने स्माइल की। उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। चलो, विंग ने कहा हंसते हुए। वेंचिंग उस रूम के बाहर थी। जब उसने सुना कि विभूषण लेनवांग जी के रूम की तरफ जा रहा है तो उसे फॉलो करने लगी। विंग ने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली जब उसने देखा कि विंग कितनी अच्छी तरह से लेनवांग जी के साथ बिहेव कर रहा है और उनका जो रिलेशनशिप है वो अब अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है, ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। विंग और लेनवांग जी रूम में हाथ दिए रूम के डोर की तरफ आने लगे। तभी विंग रुका और उसने वांग जी की तरफ देखा। जब हम लेनिंग सेक्ट से वापस आएंगे तो मैं तुम्हें यूनमिंग में मेरे फेवरेट प्लेस पर लेकर चलूँगा। मैं तुम्हारे साथ कभी पहले कहीं नहीं गया। तुमने हमेशा बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं कितना गलत था, विंग ने कहा। वांग जी ने विंग को हक कर लिया और उससे काम करने लगा। विंग को हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था क्योंकि अब वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने वांग जी को हर्ट कर कर अच्छा नहीं किया। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। इसमें वांग जी की कोई गलती थी ही नहीं। विंग को हमेशा हर्ट फील होता था जब भी वो वांग जी को पेन में देखता था, लेकिन वो तैयार नहीं था। वो हमेशा इस फैक्ट को इग्नोर करता था कि वो वांग जी से प्यार करता है। वो बस इस चीज़ को मानता था कि लेन वांग जी ने उसकी फैमिली को हर्ट किया है और अब विंग उस मिस्टेक को वापस रिपीट नहीं करना चाहता था वांग जी को हर्ट करके, और नहीं चाहता था कि वो वांग जी की आंखों में आंसू लेकर आए और उन आंसुओं का कारण वो बने। इसीलिए उसे अब समझ आ गया था। विंग और वांग जी हॉल में आए। जियांगचेंग पहले से ही वहां पर खड़ा था। जियांगचेंग ने जब देखा कि विंग ने लेन वांग जी का हाथ पकड़ रखा है तो सरप्राइज हो गया। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है, जियांगचेंग ने सोचा। चलो, जियांगचेंग ने कहा। विंग और लेनवांग जी ने अपना सिर हिलाया। विभूषण रुको, वेंचिंग ने वहां पर आते हुए कहा। विंग और लेनवांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा। लेनवांग जी विंग की तरफ झुका और उसने टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया और ये देखकर वेंचिंग की मुट्ठियां भिज गई। क्या तुम अपने साथ हंगवांग जिनको भी लेकर जा रहे हो, वेंचिंग ने कहा। विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और उसने स्माइल किया। हाँ, उसने कहा। वेंचिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया जब विंग ने लेनवांग जी की तरफ स्माइल की। लेनवांग जी ने स्मिक किया वेंचिंग की तरफ देखते हुए। उसने उसने खुद विंग का हाथ पकड़ा और उसे उसे उस रूम से बाहर ले गया और जियांगचिंग ने उसे फॉलो किया। मुझे कुछ करना होगा, वेंचिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। जी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेडिसिन बनाने में, वेंचिंग ने कहा। वेंचिंग ने वेनिंग की तरफ देखा और उसने स्माइल किया और फिर वो दोनों अपने काम के लिए निकल गए। लेनिंग में नीमिंगजू और न्यूसांग चिंगे नी क्लेन से, लेनशिचेन और लेनचिरेन गुसु लेन क्लेन से, विभूषण जियांगचेंग और लेनवांग जी जुनवंग जियांग क्लेन से वहाँ पर प्रेजेंट थे। उन सभी ने सेक लीडर जिन को ग्रीट किया और सेक लीडर जिन गुंगशान ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जिन जिशवान और जियांग यानली वहाँ आए। विविशन और जियांगचेंग ने जब अपनी बहन को देखा तो वो दोनों बहुत खुश हो गए। वांग जी ने अपने भाई लेनशन की
और अपने अंकल लेनचरेन की तरफ देखा। उसने उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल की। लेनचरेन ने भी अपने नेफ्यू की तरफ देखा और वो इमोशनल हो गए। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बस थोड़े से मेकअप में ही। लेनचरेन की आइस उस हेयर पिन पर पड़ी जो विंग ने पहन रखी है, और उसने स्माइल की। बाद सबको टी और वाइन सर्व की गई। लेन वांग जी ड्रिंक नहीं करता, इसलिए उसने टी ली। वहीं विंग एल्कोहल को एंजॉय कर रहा था। जियांग चेंग भी ड्रिंक कर रहा था विंग को कंपनी देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वेंग्या एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और इस सबको देख रहा था। मेरे फादर ये भी नहीं जानते कि आज मेरा भी बर्थडे है। वो बस अपने बेटे जिनजिशवान का बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वो मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो मुझे विश तो कर सकते हैं। मैं इसमें ही खुश हो जाऊंगा। क्यों मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते? वो हमेशा मुझे किसी अननोन पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। बचपन से ही उन्होंने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और जब भी मैं उन्हें पूछता हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और वो फिर भी डिनाई कर देते हैं। मेंग्याओ ने सोचा और उसने अपने सिर को झुका लिया। नीमिंगजू मेंग्याओ की तरफ बहुत लंबे समय से देख रहा था और वो फील कर सकता था कि लेनवांग जी बहुत सैड हैं। थोड़ी देर बाद बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पर हॉल में आए उन सबके सामने, और वो सभी डांसर्स थी। उन लेडीज़ ने डांस करना स्टार्ट कर दिया और सभी लोग उस डांस को एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी स्वीट डिशेस वहाँ पर गेस्ट्स को सर्व की गई, और जब डांसर्स ने उस हॉल को छोड़ दिया तब जिनगोंगशान अपनी सीट से उठा और सभी से बातें करने लगा। विभूषण ने जियांग चेंग अपनी बहन यानली से मिले और यानली ने नेनवांग जी की तरफ देखा। हंगवांग जुन, मुझे आशा है कि आप लोग तुम आशियान के साथ खुश होंगे। ये बहुत काइंड हार्टेड और अच्छा है, यानली ने कहा। वांग जी ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। जिए, क्या आप उस जिनजिशवान के साथ खुश हो? क्या आप अभी श्योर हो कि जिनजिशवान का किसी और लड़के के साथ अफेयर नहीं चल रहा है? जियांग चेंग ने पूछा। जियांग चेंग, नहीं, वो ऐसे पर्सन नहीं है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और सिर्फ मेरे लिए केयर करते हैं, यानली ने कहा। अगर उसने तुम्हें आपको बॉदर करने की कोशिश की तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, विभूषण ने कहा। और इस पर यानली ने हंस दिया। शिजे, बाय द वे, मैंने आपका लोटस रूट एंड पोक्रिप्सिप बहुत मिस किया, विंग ने कहा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसे एक आइडिया आया। ब्रदर चेंग, बहुत लंबे समय से आपको नहीं देखा। आप लोग कैसे हो? न्यूई सांग ने कहा उनकी तरफ आते हुए, और उनके साथ मेंग्याओ भी था। न्यूई सांग, आयाओ, विंग ने स्माइल के साथ कहा। न्यूई सांग और मेंग्याओ विंग को जियांग चेंग को अपने साथ ले गए। लेन वांग जी और जियांग यानली ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग जी यानली को अपने साथ ले गया और उसने एक पेपर और ब्रश लिया। ये लोटस रूट एंड पोक रिब सूप क्या है? क्या विंग को ये पसंद है? मैं इसे आपसे सीखना चाहता हूँ, वांग जी ने लिखा और उसे पेपर को यानली को दिया। यानली ने उस पेपर को पढ़ा और स्माइल किया, और उसे अपने दिल में एक वार्मथ फील हुई अपने भाई, क्योंकि उसके भाई को एक मोस्ट लविंग हस्बैंड मिला है जो उसका ध्यान रख सकता है। क्यों नहीं? बाय द वे, हमारे पास थोड़ा कम समय है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब मैं यून मंगाऊंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। और कैसा होगा कि मैं उसकी रेसिपी लिख दूँ और तुम्हें दे दूँ, यानली ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। यानली ने उसे बताया कि इस डिश को कैसे बनाया जाता है, और उसने उसे स्टेप बाय स्टेप बताया, और उसने ये पेपर में भी लिखा कि इस डिश को कैसे बनाना है। वांग जी ने उस पेपर को अपने रोज में रख लिया, और उसने देनवांग यानली के सामने डीप बो किया और विंग को ढूंढने लगा। वहीं नीमिंगजू, जो कि मेंग्याओ से बातें करने की कोशिश कर रहा था, और कैसे भी उसे एक चांस मिल गया, उसने मेंग्याओ से उससे बात करने के लिए कहा, और मेंग्याओ तैयार हो गया। नीमिंगजू और मेंग्याओ एक गार्डन एरिया के पास आए और वो दोनों वहाँ पर चलने लगे। हैप्पी बर्थडे आयाओ, नीमिंगजू ने कहा। मेंग्याओ शॉक हो गया और अपनी जगह पर ही रुक गया। नीमिंगजू ने मेंग्याओ की तरफ देखा कि मेंग्याओ कितना शॉक्ड है। "क- क्या 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 आपको याद है कि आज मेरा बर्थडे है?" मेंग्याओ ने एक धीमी सी आवाज़ में कहा। नीमिंगजू ने कहा, और उसने एक स्मॉल गिफ्ट अपने रोब से निकाला। नीमिंगजू ने वह गिफ्ट मेंग्याओ को दिया। मेंग्याओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने उन कांपते हुए हाथों से उस गिफ्ट बॉक्स को पकड़ा और नीमिंगजू की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखा। खोलो इसे, नीमिंगजू ने कहा। मेंग्याओ ने उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया और वहाँ पर एक जेड पेंडेंट था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। मेंग्याओ शॉक हो गया। ये बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों क्लैन लीडर नी, आप इतना मनी मेरे ऊपर क्यों स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ इस गिफ्ट को खरीदने के लिए? मेंग्याओ ने कहा। क्या तुम खुश हो? नीमिंगजू ने कहा।
लेकिन मेंग्याओ ने कहा, लेकिन नीमिंगजी ने उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? नीमिंगजी ने कहा। मेंग्याओ ने अपने आंसुओं को पूछा। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मेंग्याओ ने नीमिंगजी की तरफ देखा और उसने अपना सिर हिलाया। नीमिंगजी ने भी अपना सिर हिलाया और वो फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। मेंग्याओ उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस गिफ्ट के लिए और मेरा बर्थडे याद रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे डर है कि कहीं मैंने इसको खो दिया तो फिर क्या होगा? मेंग्याओ ने कहा। मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा, नीमिंगजी ने बिना मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पहली बार है जब आप किसी शायद ये पहली बार है जब हम इस तरह मिल रहे हैं और ये हमारा पहला इंटरेक्शन है और आपने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, मेंग्याओ ने कहा। नीमिंगजू ने जवाब दिया। वो मेंग्याओ की तरफ घूमा। मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे हेजिटेशन फील होती थी। मैं हमेशा तुमसे बात करने से डरता था। मैंने सोचा कि तुम डर जाओगे जब तुम मेरा एक कोल्ड फेस देखोगे, नीमिंगजू ने कहा। मेंग्याओ ने गल्प किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नीमिंगजू उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? मेंग्याओ ने कहा। जब जब तुम 15 साल के हुए तब से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समय देना चाहता था और अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तुम अब एक एडल्ट हो और तुम अब चीज़ों को समझने लगे हो। तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अपना ओपिनियन मुझे देना चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर दोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे, मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा और उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। प्लीज़ ऑफेंड मत होना जो भी मैंने तुमसे कहा, और मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने रख रहा हूँ और मैं चाहता था कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रखूँ और ये भी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, नीमिंगजू ने कहा। मेंग्याओ शॉक हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जो घोड़े की स्पीड के साथ भाग रहा था। आप मुझे पसंद करते हो? मेंग्याओ ने पूछा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बहुत काम और डिसेंट हो। तुम बहुत पोलाइट भी हो और मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें बैडली ट्रीट करे। मैं हमेशा तुम्हें अपनी ब्राइड बनाना चाहता था, नीमिंगजू ने जवाब दिया। मेंग्याओ के चीक्स रेड हो गए और उसका फेस पूरी तरह से ब्लश करने लगा और मेंग्या इमोशनल हो गया और उसने स्माइल किया। जब मैंने अपनी माँ को अपने बचपन में खो दिया तब किसी ने मेरी तरफ उनका अफेक्शन नहीं दिखाया। मैं अकेला था और अगर कोई मुझसे प्यार करना चाहता है तो मैं उसे रिजेक्ट नहीं करूँगा। मैं प्यार और एक पार्टनर की वैल्यू को जानता हूँ, मेंग्याओ ने कहा। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? नीमिंगजू ने कहा। एक्चुअली मैं अभी बहुत चीज़ें आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मेंग्याओ ने अटकते हुए कहा। ओके, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, नीमिंगजू ने कहा। मेंग्याओ ने स्माइल किया और नीमिंगजू ने मेंग्याओ की तरफ देखा और फिर वो हॉल की तरफ चले गए। मेंग्याओ ने स्माइल किया और उसने उस पेंडेंट की तरफ देखा और अपनी नेक में पहन लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्लैन लीडर मुझे प्रपोज करेगा, वो भी इस तरह से। मेरा भाग्य बदल रहा है। अब मुझे और ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई है जो मेरा ख्याल रख सकता है, मेंग्याओ ने सोचा और वो ब्लश करने लगा। मेंग्याओ चल रहा था तभी वांगजी उसके पास आया, विंग को ढूंढते हुए। हंग वांगजुन, मेंग्याओ ने कहा। वांगजी रुक गया और उसने मेंग्याओ की तरफ देखा। वो मेंग्याओ की तरफ गया और उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सब तो हॉल में है, मेंग्याओ ने कहा। वांगजी ने अपनी साइन लैंग्वेज में कहने की कोशिश की कि वो विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन मेंग्याओ को कुछ समझ नहीं आया। मेंग्याओ ने खुद ही गेस कर लिया और वांगजी से पूछा, क्या आप व्यूशन के बारे में पूछ रहे हो? मेंग्याओ ने कहा। वांगजी ने अपना सिर हिलाया। मुझे फॉलो कीजिए, मेंग्याओ ने कहा। मेंग्याओ वांगजी को वहाँ ले गया जहाँ पर जियांगचेंग, न्यूईसांग और विंग एक साथ बैठे हुए थे। वो सभी अल्कोहल पी रहे थे और पीनट्स खा रहे थे। वांगजी भी उनके साथ बैठ गया। लंजा, तुम कहाँ थे? व्यूशन ने कहा। मैं तुम्हारे शिजे के साथ था, वांगजी ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया और वो लेन वांगजी के पास बैठ गया। विंग ने लेन वांगजी के लिए टी सर्व की और उसे दी। जल्द ही लेन चिचेन और जिंजीशुआन भी वहाँ आ गए और वो सभी एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे। क्या तुम साइन लैंग्वेज जानते हो, विभूषण? न्यूईसांग ने पूछा। विभूषण ने जवाब दिया। वो, न्यूईसांग ने शॉकिंगली कहा।
सब लोग अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। वांग जी अपने अंकल से भी मिला और लेंजरेन ने वांग जी से कामली बात की। उसने एक जेड ज्वेलरी लेन वांग जी को दी और लेन वांग जी बहुत खुश था कि उसके अंकल उसके साथ पोलाइटली बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंकल के साथ उसका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। रात को सभी लोग लेनलिंग में रुकने वाले थे। यानली ने लेन वांग जी को किचन में ले गई और उसने सिखाया कि लोटस रूट एंड पोकरिप सूप कैसे बनाते हैं, और उन दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप का एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। नीमिंगजो और मेंग्याओ फिर से एक दूसरे से मिले और उन्होंने गार्डन में चलते हुए एक दूसरे से बात की। लेनशेन ने जियांगचेंग को अपने रूम में मिलने के लिए बुलाया और उसकी वजह से जियांगचेंग को सीक्रेटली लेनशेन के रूम में जाना पड़ा। जब वो रूम के अंदर गया तो उसने लेनशेन की तरफ देखा। लेनशेन ने रूम का डोर बंद कर दिया। लेनशेन और जियांगचेंग टेबल के पास बैठ गए और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए और व्यूशन, जियांगचेंग और लेनवांग जी वापस जाने के लिए तैयार हो गए। युनमंग में विभूषण, जियांगचेंग और लेनवांग जी वापस लोटस पियर आ चुके थे और वेनिंग उन्हें अपने साथ अंदर ले गया। आपका दिन कैसा था? वेनिंग ने कहा। यह बहुत अच्छा था। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, विभूषण ने जवाब दिया। वेनिंग ने स्माइल किया और उसने सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें वाटर और टी सर्व करें। वेंचिंग ने विंग के लिए टी प्रिपेयर की और वह अपने पास से एक बोतल निकाली और उसमें बहुत सारा लिक्विड उस टी में मिला दिया और वेंचिंग ने स्मिक किया और उस बोतल की तरफ देखा। उसने तुरंत उस बोतल को अपनी रोज में छुपा लिया और उस टी को कप में रखा। वेंचिंग बाहर गई और व्यूशन के रूम के बाहर गई। उसने डोर पर नॉक किया। विंग ने दरवाज़ा खोला। वेंचिंग, व्यूशन ने कहा। हाँ, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए टी प्रिपेयर की है। तुम बहुत थके हुए होगे। ये एक हर्बल टी है जो तुम्हारे स्ट्रेस को रिमूव कर देगी, वेंचिंग ने कहा। थैंक्स, व्यूशन ने जवाब दिया। विंग ने उस ट्रे को पकड़ा और वो उसने डोर को क्लोज कर दिया। वेंचिंग ने अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लिया। उसके फेस पर एक जंग जीतने वाली स्माइल थी। व्यूशन ने उस कप को पकड़ा और एक सिप लिया। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उस टी का टेस्ट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। विंग ने उस टी को फिनिश किया और उस कप को ट्रे में रख दिया। विंग ने यौन किया। उसे लेजीनेस फील होने लगी। वो अपने बेड के पास चला गया और एक नैप लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ लेनवांग जी ने बात लिया और उसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया। उसने वो टी ली जो सर्वेंट ने उसे सर्व की थी। वांग जी अपने रूम से बाहर आया और वो विंग के रूम की तरफ जाने लगा। वेंजिंग लेनवांग जी के सामने आ गई। विभूषण रेस्ट ले रहा है, वो सो रहा है, वेंचिंग ने कहा। मुझे जाने दो, लेनवांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वेंचिंग विंग की तरफ घूर कर देखने लगी। वो सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो, वेंचिंग ने कहा। लेनवांग जी ने वेंचिंग को इग्नोर किया और उसने विंग के रूम का डोर ओपन किया। वेंचिंग उसे रोकने के लिए गई, लेकिन वांग जी ने तुरंत डोर को बंद कर दिया। वांग जी उस बेड की तरफ गया जहाँ पर विंग सो रहा था। वांग जी ने स्माइल किया और वो विंग के पास लेट गया और उसने विंग को कडल कर लिया। 1 घंटे बाद जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसने फील किया कि कोई उसके पास है। लंजा, विंग ने कहा और उसने अपनी आंखों को नैरो कर लिया। विंग को इरिटेट फील होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में एक अनजाने एंगर गुस्से से हीट पैदा हो रही है। विंग हैवी ब्रीथ लेने लगा। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। लंजा, विंग चिल्लाया। लेनवांग जी तुरंत उठ गया और उसने विंग की तरफ देखा। लेनवांग जी उठ गया और उसने स्माइल किया। विंग ने लेनवांग जी का हाथ पकड़ा और उसे रूम के बाहर ले जाने लगा। वांग जी कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने अपने रूम से वांग जी को बाहर पुश कर दिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें और ज़्यादा अपने पास नहीं चाहता। जस्ट चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, विंग लेनवांग जी के ऊपर चिल्लाया और उसने गुस्से से डोर को बंद कर दिया लेनवांग जी के मुंह पर। वांग जी शॉक हो गया। ये सब क्या हो गया है? क्या हो रहा है उसे? वो मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहा है? आज उसने मेरे ऊपर गुस्सा दिखाया और मेरे ऊपर चिल्लाया। अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या हो गया? वांग जी ने सोचा और उसकी आंखों से आंसू बह गए। वांग जी सोप करने लगा और अपने रूम की तरफ जाने लगा, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। वेंचिंग ने सब कुछ देखा। उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया। वो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। वेंचिंग ने स्मिर्क किया और वो विंग के रूम के बाहर चली गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। ये एक तरह का ड्रग है जो मैं विभूषण को दे रही हूँ।